नमस्कार विद्यार्थियों। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर चर्चा की थी, आपको ध्यान हो तो लूनी नदी के बारे में चर्चा की थी, माही नदी के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे बनास नदी की। कौन सी नदी के बारे में चर्चा करेंगे? बनास नदी। बनास नदी। तो बनास नदी की चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। जैसे अपन ने पीछे पहाड़ियाँ पढ़ी थी, वो पहाड़ियाँ याद करनी है पहले। तो सबसे पहले वो पहाड़ियाँ याद करनी है। जैसे उदयपुर और राजसमंद की, यहाँ क्या है? उदयपुर है। और यहाँ क्या है? राजसमंद है। ये ध्यान रखना। और यहाँ लिख देता हूँ राजसमंद, और यहाँ क्या लिख देता हूँ? उदयपुर। अब अपन चर्चा करते हैं उदयपुर की पहाड़ियों के बारे में कि भाई कौन कौन सी पहाड़ियाँ उदयपुर में और राजसमंद में हैं। तो मैं राजसमंद की सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक राजा था, राजा का नाम कुंभा था। और कुंभा और उदयपुर के बनी नहीं, मान लो काल्पनिक कहानियाँ हैं भाई, ट्रिक से याद करने के लिए। कुंभा और राजा के बनी नहीं, इस कुंभा और उदयपुर वाले राजा के बनी नहीं। राजा था कुंभा और उदयपुर के बनी नहीं। अब क्या हुआ? नहीं बनी तो उसने कहा कि दीवार बना दो दोनों के बीच में। क्या बना दो? दीवार बना दो। और राजा ने विकराल रूप धारण कर लिया, विकराल रूप धारण किया, दीवार बना दो। और इतने में सब लोग आ गए थे। खम्मा गणी, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? कि लड़ाई हो गई भाई साहब। तो बस ये राजसमंद की पहाड़ियाँ हो गई आपके। तो मैंने क्या बताया था? राजा का नाम क्या था? कुंभा। तो पहाड़ी का नाम क्या है? कुंभलगढ़ की पहाड़ी। अभी ये पहाड़ियाँ नदियों में काम आएगी। राजा ने कैसा रूप धारण कर लिया? विकराल रूप धारण कर लिया। तो कैसी पहाड़ी है? विकराल मतलब बिजराल की पहाड़ी। फिर पढ़ी थी अपन ने ये। राजा ने क्या बनाने का आदेश दिया? दीवार। पहाड़ी कौन सी है? दिवेर की पहाड़ी। ये थोड़ा सा याद रख लेना। सब ने क्या किया? खम्मा गणी, तो खमनोर की पहाड़ी। फिर यहाँ पर उदयपुर में एक पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गोगुंदा। अपन को इतनी पहाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अपन चर्चा कर ही लेते हैं। जैसे विकराल, राजा विकराल रूप धारण करता है तो खारा होता है कि मीठा होता है? खारा। तो नदी कौन सी हो जाएगी? खारी नदी। दीवार कैसी होती है? कठोर। तो नदी कौन सी हो जाएगी? कोठियारी नदी। ये नदियां हैं, बनास की साइक है बस। खम्मा गणी, बनासा कहते हैं ना, खम्मा गणी बनासा, खम्मा गणी बनासा राजपूतों में चलता है। बना को खम्मा गणी बोलते हैं। तो खम्मा गणी बनासा, तो कौन सी नदी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा गोगुंदा, गूंद आया और बेड पर बैठे बैठे खाया। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? बेडस नदी हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये बार बार अपन इसकी सहायक नदियाँ हो गई। बनास, बनास से ऊपर कोठियारी, कोठियारी से ऊपर खारी, बनास के नीचे आयड़ या बेडच। ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। तो अपन को सहायक नदियों के बारे में ध्यान होना चाहिए। अब देखो बनास नदी के बारे में जिक्र करते हैं। बनास नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो अपन चर्चा करते हैं बनास नदी के बारे में। देखो ये बताया भी था मैंने, जूम कर देता हूँ। बनास नदी पहले भी बता चुके अपन, आज वापस रिपीट करवा रहा हूँ। राजसमंद से निकलती है, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, और किस नदी में जाके मिल जाती है? चंबल नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? बनास नदी। इसमें बना ही लेते हैं। देखो ये बनास का चित्र बना लेते हैं अपन। देखो बना लेते हैं, चलिए बनाते हैं। शुरुआत करते हैं बनाने की। तो हाँ, तो राजसमंद से निकलती है कौन सी नदी? बनास नदी। राजसमंद और राजसमंद से निकलती है राजसमंद। राजसमंद से कहाँ चली जाती है? चित्तौड़। चित्तौड़ से कहाँ चली जाती है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से कहाँ चली जाती है? अजमेर। अजमेर से कहाँ चली जाती है? टोंक। टोंक से कहाँ चली जाती है? सवाई माधोपुर।
और किस में जाके मिल जाती है, चंबल में जाके मिल जाती है। तो कहाँ कहाँ जाती है देखो, ये राजसमंद, अच्छे से याद कर लेना, चित्तौड़, ये याद होगा तो ये बनास याद होगी ना, भीलवाड़ा, अजमेर। खाली मैप लेके बैठना, ऐसे मत बैठ जाना, खाली मैप तो लेके बैठना ही है आपको। राजसमंद हो गया, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर। ये बनास नदी का खुद का तंत्र हो गया भाई, कौन कौन से कहाँ कहाँ ये बनास नदी बहती है। तो अच्छे से आपको याद रखनी है। बनास नदी होगी भाई, कहाँ कहाँ होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसके बारे में। तो बिल्कुल इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, एक बार वापस देख लो। यहाँ से चालू होती है राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, यही है मेन। ये याद हो गया तो फिर याद हो ही गया, इसका ही पूछेंगे, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अच्छे से याद कर लेना, ये इजी गोइंग में याद हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो ही गया, फिर आगे चलते हैं। ये हो ही गया बनास नदी, खाली चित्र हो ही गए। अब देखो बनास की सहायक नदियाँ, अभी अपन ने पढ़ा ही था, देखो वही है मेन। देखो कहानी है कुंभा वाली, देखो जूम कर देता हूँ। बनास की कौन सी नदी होगी, देखो आयड़, इधर पढ़ा था ना आयड़।